सामने आती रहती है नालागढ़ से कि वहां पर अवैध माइनिंग से लाखों का नुकसान हो रहा है। लोगों के जो खेत हैं उन खेतों को भी काफी नुकसान हो रहा है। माइनिंग करना जहां तक सही है, लेकिन अवैध माइनिंग को लेकर बहुत सी खबरें वहां से सामने आती हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जो है वो जुड़ा है, इसी के साथ ही नालागढ़ से हमारे संवाददाता अजय रतन, और इसी के साथ ही मोहन लाल जी एक संस्था चलाते हैं। उनका ये कहना है कि हम लोग अवैध माइनिंग को लेकर हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटकाएंगे। और इसी के साथ ही हमारे साथ दिनेश शर्मा जी हैं, माइनिंग ऑफिसर हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश शर्मा जी, पहले तो हम सबसे पहले नालागढ़ से ही जानकारी ले लेते हैं। अजय जी, कैसी कैसी घटनाएं और किस तरह की जो स्थितियां हैं नालागढ़ में अवैध माइनिंग को लेकर बन रही हैं? जी श्वेता जी, मैं बता दूं कि ये जो माइनिंग का जो क्या बोलते इशू है, कोई आज का इशू नहीं है कि आज ये इशू उठा है। ये लगातार कम से कम पिछले 10 सालों से जो है ये इशू लगातार उठता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर माइनिंग हो रही है। माइनिंग, लीगल माइनिंग कोई वो बड़ी बात नहीं है। लीगल माइनिंग जो है यहाँ के पर्यावरण के लिए बड़ी अच्छी बात है, अगर वो लीगल तरीके से हो। क्रैशर्स जो यहाँ पर लगे हुए हैं, रेता भी चाहिए, बजरी भी चाहिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो है और आइटम्स जो चाहिए होती हैं, वो हमारी नीड के लिए बहुत जरूरी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कुछ एक मुद्दे जो है ये लगातार जो है ग्रामीण वासियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। जिस तरह से मोहनलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, ये एक संस्था जो चला रहे हैं, जो पर्यावरण संस्था है, जिसको पर्यावरण को बचाने के लिए एक संस्था इन्होंने शुरू करी है। ये लगातार जो है इस पर जो है वो लगातार फोकस करते हैं, और लगातार शायद इनकी मीटिंग जो है हमारे दिनेश शर्मा जी जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनके साथ भी हुई है, और एसडीएम के साथ लगातार जो है इनके साथ टाइप चलता रहता है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर? जी मैं श्वेता जी, मैं थोड़ा सा फिनिश कर दूं आपको। जी 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 हो क्या रहा है यहाँ पर, जो जिस तरह की घटनाएं यहाँ पर हो रही है। अब अमूमन क्या देखा जाता है कि जैसे ये बरसात के सीजन निकले हैं, अब बरसात के सीजन में क्या होता है कि माइनिंग रात को बंद होती है। रात को क्या अमूमन बरसात में बंद होती है, लेकिन अभी देखा गया है कि विभिन्न क्षेत्र में कहीं भी माइनिंग बंद नहीं हुई। लगातार रात को जो है 12 बजे के बाद, 2 बजे के बाद जो लगातार जो है टिप्पर्स, ट्रॉलीज जो है वो लगातार जो है यहाँ पर खनन कर रहे हैं। इसीलिए जो रात को खनन करते हैं, इसीलिए जो है, और अवैध खनन का नाम जो है इसको दिया गया है कि लीज उनके पास नहीं होती है, और जो यहाँ से सामान उठाकर जो है वो बाहर भी जो है यहाँ पर बेचा जा रहा है, क्योंकि सराउंडिंग में पंजाब और हरियाणा हमारे यहाँ लग रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार का भी इसमें लॉस हो रहा है, क्योंकि हिमाचल को उसका रेवेन्यू नहीं आ रहा है। जब सामान आप बाहर बेच देंगे या कि अदर स्टेट में बेचेंगे, तो वो रेवेन्यू भी जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, अदर स्टेट को चला जाता है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो लगातार जो है ग्रामीण यहाँ पर उठा रहे हैं। जी जी, अजय ने हमको पूरी जानकारी दी। मोहनलाल जी, अब आप एक संस्था चलाते हैं, संस्था का ये कहना है कि तकरीबन रात के अंधेरे में 100 से 200 टिप्पर जो है वहां पर अवैध खनन करते हैं। मोहनलाल जी, आपका क्या कहना है इस पे? नमस्ते, स्टार न्यूज में का मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारा एक मंच लगाया जिसमें हम अपनी बात कह सकें। हमारा ये कहना है कि पहले तो मैं जो वैध माइनिंग के मुखौटा लगा के ये इलीगल माइनिंग करते हैं ना, उस पे मैं स्टार न्यूज के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा। यहाँ क्या है कि माइनिंग लीज ले ली जाती है, पर माइनिंग लीज में जितनी भी शर्तें दी गई होती है उन सभी का ये वायलेशन करते हैं, किसी भी नियम पे खरे नहीं उतरते हैं। जैसे कि माइनिंग लीज के लिए सबसे पहले एक क्रशर होना चाहिए, स्टोन क्रशर, जिसके एग्रीमेंट के आधार पे माइनिंग लीज ग्रांट की जाती है। तो वो क्रशर मतलब वैलिड होना चाहिए। बट यहाँ क्या है कि आज मेरे एरिया में आज की डेट में किसी के पास कंसेंट टू ऑपरेट मतलब पोल्यूशन बोर्ड की एनओसी है नहीं, पर सारे क्रशर राम राज्य में चल रहे हैं। दूसरा क्या होता है कि जो रिवर बेड जहां पे लीज पे दिए गए हैं सरकार के, उसमें एक मतलब कुछ मतलब जो रिवर की किनारे है उसमें छोड़ के माइनिंग करनी होती है। बट ये यहाँ क्या स्टार्ट होता है, ट्रैक्टर ओनर्स इलीगल तरीके से ट्रैक्टर चलाते हैं, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर है पहले, और जो उनके पास लेबर है सारी की सारी बिहार से है, किसी का कोई अता पता नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है इन लोगों के। यहाँ पे एनडीपीएस एक्ट भी इन्हीं की वजह से, नशा जो है इन्हीं की वजह से आ रहा है, क्योंकि ये अपना मतलब जो अवैध तरीके से माइनिंग करके
ये उस जिसके पास गलत पैसा आएगा वही तो नशे में संलिप्त होएगा, अदरवाइज किसी के पास इतना पैसा, आपको पता ही है आज की डेट में जो नशा है महंगा ही होता है। तो इन लोगों के द्वारा जितने भी नियम है उनका वायलेशन किया जाता है। पहले तो इनका हो गया पोल्यूशन कंट्रोल की एनओसी है नहीं इनके पास, जहां माइनिंग साइट है वहां पे बाथरूम तक की अरेंजमेंट नहीं है, शौचालय है नहीं है। मोदी जी के तो इतना बड़ा सपना था हर घर, इन्होंने तो नदियों को गंदा करना शुरू कर दिया हुआ है। और डीपली खड्डे 30-30 फुट तक ये डीप चले जाते हैं माइनिंग के लिए, जबकि 3 फुट का इनको जो माइनिंग लीज दी जाती है सरकार की तरफ से, कोई गाइडलाइन गलत नहीं है बनी हुई, पर उनका ग्राउंड लेवल पे पालन नहीं होता। ट्रांसपोर्टेशन में ले लीजिए तो ट्रांसपोर्टेशन इस तरीके से होती है इनकी कि एक टिप्पर की कैपेसिटी है 18 टन उसमें माल हो सकता है, परंतु उसमें मौके पे जब भी उनकी मतलब चेकिंग करवाई या आरटीओ साहब आए या माइनिंग की तरफ से आए, आरटीओ साहब ने तो हमारे पास चालान की डिटेल है, तो 40 से 46 टन उनमें माल था। अब आप एक बात समझिए कि जो टिप्पर की कैपेसिटी 18 टन की है उसमें 40 टन डाला जाएगा, क्या वो ब्रेक ले पाएगा? कोई भी टिप्पर कवर्ड नहीं होता। सब तरपाल से कवर करने की जितनी भी मतलब इनको नियम शर्तें जो भी दी गई है उनका खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती है। मैंने बहुत बार सीएम हेल्पलाइन पे, सीएम साहब की ईमेल पे, इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब की ईमेल पे और माइनिंग विभाग के एमओ साहब को, सभी को लिखित में कंप्लेंट दी हुई है, पर कोई भी आज तक कोई भी एक्शन इसमें नहीं लिया गया। मेरे को बड़ा सरप्राइज है कि हमारा हिमाचल से माइनिंग होती है, मटेरियल आता है और रॉयल्टी टैक्स कहाँ जाकर दिया जाता है? पंजाब में। इसके लिए पंजाब में जी मोहनलाल जी, आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी जी। अभी आपने इतनी सारी बातें कह दी, अब जरा दिनेश शर्मा से भी इस पे कमेंट लेना बहुत जरूरी हो जाता है कि जिस तरह से इंडिया न्यूज जो है सभी इस तरह के मुद्दों को प्रमुखता से दिखाता है और हर खबर हिमाचल प्रदेश के आगे तक पहुंचाता है। इसी को लेकर दिनेश शर्मा जी, माइनिंग ये तो कह रहे हैं कि 3 फुट की जगह आपको उसको अगर वैध करार दिया जाए तो 3 फुट है, पर 30-30 फुट का वहां पे माइनिंग की जा रही है। दिनेश शर्मा जी, क्या कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पे जो सरकार की गाइडलाइंस है फॉलो नहीं हो पा रही क्या? देखिए, जो इश्यूज अजय जी ने और मोहन जी ने उठाए हैं वो वैलिड है, पर किन जगह पे हमारी जो माइनिंग लीजेस है, ये सही बात है कि हमारी माइनिंग लीज जो रिवर बोन आरबीएम की है उसके साथ क्रशर का लिंकेज होना बहुत ज़रूरी है, पर जो माइनिंग लीज इंटैक्ट पत्थर की है उसके साथ क्रशर का लिंकेज जरूरी नहीं है। सेकंड बात इन्होंने बताई है सीटीओ की, कंसेंट टू ऑपरेट क्रशर्स के पास नहीं है। जब माइनिंग विभाग ने उनको माइनिंग लीजेस दी है तो उनकी सीटीओ फर्स्ट टर्म पे उनको मिला हुआ है, पर सेकंड टर्म जब रिन्यूअल होता है दे हैव नॉट रिन्यूड, वो विभाग जो है उसमें चेक नहीं किया गया, पीसीबी ने विभाग ने उसमें चेक नहीं किया है, उसमें इश्यूज चला हुआ है अभी भी, और रिन्यूअल के लिए उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की हुई है, उसमें कुछ इश्यूज होंगे वो उसको क्लैरिफिकेशन करवा रहे हैं। थर्ड इशू जो बताया है वो है माइनिंग लीजेस जहां पर होती है वहां पर डीप माइनिंग हो जाती है। अब हमारी नालागढ़ एरिया में कुछ रिवर बेड्स की माइंस ऐसी है जो काफी बड़ी है, 1 या 2 किलोमीटर की रेंज की या 3-3 किलोमीटर की रेंज। अब उसमें क्या होता है, मान लिया एक पर्सन की माइनिंग लीज है, उसने बाउंड्री पिलर लगाई हुई है, बाउंड की हुई है अपनी माइनिंग लीज, पर रात के वक्त ओड आवर्स में स्पेशली, बिकॉज माइनिंग विभाग में इतना ज्यादा स्टाफ नहीं है हमारे पास, केवल 12 पर्सन्स है पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहे, 4 गार्ड है, 2 एएमआई है और 4 एएमआईज हैं, वो पूरे विभाग को संभाल रहे हैं यहाँ पर नालागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अब बड़ी बड़ी जो माइनिंग लीजेस हैं उसमें रात को ओड आवर्स में इलीगल माइनिंग हो जाती है, तो उसको बहुत ज्यादा हमने पकड़ा हुआ है। लास्ट ईयर्स का हमारा चलान का डाटा जो है वो 494 है। अब द हिमाचल 494 इज मोर देन एनी डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। हमने जितना नाइट रेट्स मारी है हमें पता है, हम जितना काम कर रहे हैं, बीइंग 12 पर्सन्स इन ओनली सोलन डिस्ट्रिक्ट। और तो आपका ये कहना है कि आपके पास कर्मचारी कम है, दिनेश जी आपका ये कहना है, जो मैं समझ पाई हूँ, कम है, कर्मचारी कम होने की वजह से आप अवैध माइनिंग करेंगे, तो मतलब ये कहाँ से तर्कसंगत है?
नहीं, अवैध कर्मचारी माइनिंग की काम घटनाएं इस होने तरह की से वजह से अवैध माइनिंग नहीं, वैध माइनिंग को हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, अवैध माइनिंग को हम ये बता रहे हैं, क्योंकि अवैध माइनिंग जैसे कि अजय नहीं, जी ने देखिए बोला, सवाल अवैध तो यही माइनिंग कई सब सालों से अजय चलती जी है सवाल, हाँ, हाँ। देखिए वैध जी करने में तो हमको भी कोई समस्या नहीं है, वैध करने तो ज़रूरी भी है पर्यावरण के लिए, पर अवैध जी जी माइनिंग जो है, उसी पे सवाल यहाँ पर उठाया जा रहा है हमारे इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि अवैध माइनिंग क्यों की जा रही है। अभी मोहन लाल जी का ये कहना है कि वो इसको हाई कोर्ट तक इस मुद्दे को ले जाएँगे। तो जी जी इसको जी कंट्रोल करने का कोई तो आप दिनेश देखिए, जी आप अधिकारी हैं, आपके पास कुछ तो इसका प्रावधान होना चाहिए। मेन मेन हम बता रहे हैं, क्योंकि नालागढ़ जो सब डिवीजन है उसमें मेन प्रॉब्लम्स है इंटर स्टेट बॉर्डर्स। पहला है आपका हुँ, पंजाब का, जो कि हमारे बद्दी एरिया, सॉरी नालागढ़ एरिया के साथ हुँ, लगता है। दूसरा है हुँ, हरियाणा हुँ, का, जो कि हमारे बद्दी एरिया के हुँ, साथ लगता है। अब बोथ द हुँ, बॉर्डर, हुँ, दोनों बॉर्डर के पास हमारे पास चेक पोस्टों का भी प्रावधान किया था, पर अब चेक पोस्टें हमारी हुँ, दोनों ही वो खाली है, क्योंकि स्टाफ नहीं है हमारे पास। जैसे ही उसमें स्टाफ हुँ, आएगा तो ऑब्वियसली चेक पोस्ट स्टार्ट हो जाएगी, माइनिंग विभाग पर बैठ हुँ, जाएगा। पर इन दोनों हुँ, के साथ हमें पुलिस विभाग की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्टाफ की भारी कमी के कारण माइनिंग को तो, इलीगल माइनिंग को तो कंट्रोल किया ही जा रहा है, पर उसको हुँ, हुँ, बिल्कुल जीरो करने के लिए हमें बहुत सारी अदर विभाग की जरूरत पड़ेगी। और इसके लिए हुँ, हमने हुँ, अभी जैसे नालागढ़ के एसडीएम दिव्यांशु जी से बात की है, उसमें मीटिंग्स भी हुई है हुँ, हमारी। थर्ड मीटिंग हुँ, हमारी होने जा रही है, उसके बाद कुछ ऐसे प्रावधान निकल रहे हैं नालागढ़ सब डिवीजन के लिए, जो इलीगल माइनिंग हुँ। माफिया की कमर बुरी तरह से तोड़ेंगे। नहीं तो आप कब तक कयास लगा रहे हैं कि अगर सब विभागों की मीटिंग जिस तरह संगत तरीके से अगर चलती रही, तो कब तक अवैध माइनिंग नालागढ़ में रोकी जा सकती है? बस हमारी लास्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए देरी है, बस उसके बाद हम नहीं। हुँ, देखिए, हमारे जो प्रावधान है माइनिंग रूल के अंदर, उसके अंदर तो हम हुँ, काम कर ही रहे हैं, पर हुँ, हुँ, दूसरे विभाग को उसमें इन्वॉल्व करने के लिए हमने जो एनजीटी की जो एक नोटिफिकेशन है, उसको हम हुँ, एक्टिवेट कर रहे हैं नालागढ़ सब डिवीजन के लिए, हुँ, जिसमें जो इलीगल हुँ, माइनिंग माफिया है उनकी प्रॉपर्टी को लिंक किया जाएगा, अगर वो इलीगल माइनिंग माफिया हुँ, इलीगल माइनिंग करते हैं या एनवायरमेंट को कोई डैमेज पहुंचाते हैं, तो हुँ। उससे काफी लगाम आएगी और कमर टूटेगी माइनिंग माफिया की। दिनेश ये कहा गया है कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं सब जगह से, पर उन सीसीटीवी कैमरों को भी सब नजरअंदाज कर देते हैं जब अवैध माइनिंग की बात आती है। अब देखिए, अजय आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी मैं एक अभी सर बैठे हैं साथ में, तो इनसे भी एक सवाल करना चाहूंगा मैं। उसमें ये है कि प्लस जो पुलिस विभाग यहाँ का जो है, अभी दो ही जो डिपार्टमेंट है अभी इस वक्त जो है वो चलान चलान कर रहे हैं। माइनिंग विभाग भी कर रहा है और पुलिस डिपार्टमेंट भी कर रहा है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि 12 ऐसे विभाग हैं जो सरकार की तरफ से निर्धारित किए गए हैं, जो एमबी एक्ट में जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ ये 2 डिपार्टमेंट ही अभी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, और 12 डिपार्टमेंट में अभी जो अलग है, जैसे आईपीएच है, पीडब्ल्यूडी है, इनको भी अथॉरिटी है कि वो माइनिंग पे जो है वो कार्रवाई कर सकती है। लेकिन अभी वो डिपार्टमेंट्स काम नहीं कर रहे हैं। एक तो पहला पहला ये है कि अगर सरकार इसमें माइनिंग विभाग कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी किए जाएंगे। तो अगर ये विभाग भी लगातार, क्योंकि 2 विभाग हैं, और अगर 10 विभाग और मिल जाए तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ेगा और अवैध माइनिंग पे कहीं ना कहीं रोक लगेगी। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ये मोहनलाल जी जो है अभी जो इस वक्त जो काफी मतलब बातचीत उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं उठा रहे हैं, क्योंकि इनकी मीटिंग्स जो है लगातार माइनिंग विभाग के साथ भी चलती है, पुलिस विभाग के साथ भी चलती है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि नालागढ़ की अगर बात की जाए तो इस बात से दिनेश जी सहमत होंगे कि इनके पास अपनी कोई एक डिपार्टमेंट की तरफ से कोई विकल्प भी नहीं है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि एक व्हीकल भी नहीं है, एक जीप भी नहीं है, कार भी नहीं है, और मैं आपको बताऊं कि एक मोटरसाइकिल भी नहीं है इनके पास। अब ये बताइए कि इतना बड़ा क्षेत्र है, अगर कहीं से इनको फोन आ जाए कि भी अगर कि भी वहां फलानी जगह क्या बोलते हैं वहां अवैध माइनिंग चल रही है, तो कैसे पॉसिबल है? मैं इनसे ही पूछना चाहूंगा कैसे पॉसिबल है, कैसे जाएंगे? ये इनके पास व्हीकल ही नहीं है, स्टाफ की कमी तो है, स्टाफ की कमी है, वो दिनेश नेचुरल है, वो यहाँ डिपार्टमेंट नहीं है, हर हाँ, एक डिपार्टमेंट में आप चले जाइए स्टाफ की कमी रहेगी। लेकिन डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं दिनेश जी अगर अजय रातों रात अजय जी माननी है। जी 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 पहले श्वेता जी। दिनेश जी अजय जी जी की बात का जवाब दे दीजिए जरा। श्वेता जी, पहले तो सीसीटीवी की बात चली कि सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। मेन जो एरियाज है वहां पर जो
इंटर स्टेट बॉर्डर्स है, वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। हम्म। प्रॉब्लम हमारी जो आती है वो है सीसीटीवी कैमरास जो रिकॉर्ड करते हैं, वो टिपर्स को जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें नंबर्स नहीं होते हैं। सीसीटीवी कैमरा आर वेरी वैलिड, पॉसिबल है कि उनके साथ हम माइनिंग चलान कर सकते हैं, उस पे अपना एक्ट एक्टिवेट कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम तब आती है जब आरटीओ विभाग से उन चीजों को रेगुलेट नहीं किया जाता है, क्योंकि विदाउट नंबर्स गाड़ियां कैसे चल रही है, वो सारा इश्यूज है। दूसरा, ये बात सही है कि हमारे पास ना गाड़ी है ना ड्राइवर है। हमारे पास डेप्यूटेड एक हेड ऑफिस से ड्राइवर है जो कि टाइम मतलब डिमांड पर, ऑन डिमांड बेसिस पर हमारी गाड़ी अवेलेबल होती है डिस्ट्रिक्ट सोलन के लिए। ये तो ट्रू बात है। दिनेश जी, तो आप कह रहे हैं कि अभी मीटिंग लगातार जारी है, आने वाले वक्त में जो है वो स्थितियां और बेहतर होगी। मोहनलाल जी, अगर आपका ही कहना है कि आप हाईकोर्ट तक इस मुद्दे को उठाएंगे? जी बिल्कुल, हम हाई कोर्ट में एक पब्लिक हित याचिका डाल रहे हैं, क्योंकि नालागढ़ की स्थिति अगर ऐसी रही तो बॉम्बे का तो पता नहीं, दिल्ली का तो पता नहीं, नालागढ़ में अराजकता पूरी फैल जाएगी। यहाँ पे जो रात की माइनिंग है, दिन की माइनिंग का तो मैंने आपको बताया, पर रात की माइनिंग में 100 से 200 लड़के, छोटे बच्चे, इन्होंने ऐसे एक्टिवेट कर दिया, उनको बम बना दिया परमाणु। इन्होंने वो नशा करके रास्ते पे खड़े होते हैं, किसी के बच्चे हैं, पता नहीं कितनी माओं की इन्होंने गोद सूनी कर देनी है। और जो रात के समय पे ट्रैक्टर टिप्पर चलते हैं, इन पे अभी एमओ साहब ने बोला है, एमओ साहब की बिल्कुल बात सही है कि उन पे नंबर नहीं होते। गुंडा तत्व है जो रात में माइनिंग करते हैं, ये किसी को भी मार सकते हैं। इनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय है, इन्होंने लोगों को गुंडे बना दिया। चिट्टे का यहाँ अगर ज्यादा चलन हुआ है नालागढ़ में, मेरे नालागढ़ में हिमाचल देवभूमि है, यहाँ बिल्कुल नहीं था। और हम बड़ा ही आज मतलब बड़ा दुख हो रहा है कि नालागढ़ में आज, पहले उड़ता पंजाब कहा करते थे, अब उड़ता नालागढ़ हो जाएगा। हर बल स्टेशन पे चिट्टे का पहरा है, क्योंकि रात में कोई कैसे जाग सकता है रोज। और 15 से 20 साल की एज के लड़के हैं जो इस काम में, माइनिंग में लगे हुए हैं। लोगों को गुमराह किया गया है। पर इसके साथ ही एमओ साहब को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आपके माध्यम से, ये जो माइनिंग करके जाते हैं, इनके घर में तो कोई क्रैशर नहीं है ना, इनको क्या जरूरत है कहीं और कार लेके जाने की? सिर्फ क्रैशरों पे पहरा दे दे, वहां तो एक स्टाफ काफी होता है। मैं गलत बोल रहा हूँ एमओ साहब? एक स्टाफ के साथ भी हम वहां पे नजर रख सकते हैं कि किसके क्रैशर पे जा रहा है। क्रैशर वाले का तो नंबर होता है ना। बात सही है। हमारे पास 44 क्रैशर्स है ओनली सोलन डिस्ट्रिक्ट में, और मैंने आपको पहले ही बताया कि 12 पर्सन्स है जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहे हैं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि 12 पर्सन्स, बीइंग 12 पर्सन्स में से हमें 4 पर्सन्स तो ऑफिस, हेड ऑफिस में भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए चाहिए। उसके बाद जो फील्ड बचता है वो काम कर रहा है, और जितना उनसे हो सकता है वैलिड काम कर रहा है, और बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। और ये जो आईडी की बात है, जो बॉर्डर एरियाज का मेन इशू है, वो है पंजाब की एक ऑर्डर्स है, आप देख सकते हैं। उसमें ये प्रावधान है कि आप अदर स्टेट से मिनरल को लाइए और वी विल लीगलाइज दैट विद 6 रुपीज क्यूबिक फीट के हिसाब से। तो ये चीज जो है, ये और ज्यादा इलीगल माइनिंग को हमारे स्टेट में बढ़ा रही है। तो इसके लिए हमने पंजाब स्टेट को लिखा भी है कि जो भी मिनरल अगर हिमाचल से आता है और या उन्होंने एंट्री की है हिमाचल से, तो वो टोटली इलीगल है और उस पर कार्रवाई होगी, चाहे पंजाब एक्सेप्ट करे उसको चाहे ना करे। मोहनलाल जी इसमें कुछ कहना चाहते हैं? मोहनलाल जी। जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो क्रैशर है हमारे एरिया की, जो मैंने इनको एमओ साहब को कई बार बोला है, हमारे 8 से 10 क्रैशर तो एक ही स्टेशन पे है। वहां पे हफ्ते में मैंने रिक्वेस्ट भी की है एमओ साहब से, सिर्फ 2 दिन। और आपको पब्लिक की जितनी हेल्प चाहिए, मेरा एनजीओ रेडी है। कार की सुविधा आपके पास नहीं है, मेरा एनजीओ प्रोवाइड कराएगा। मेरे एनजीओ में 40 से 50 लोग रिटायर्ड पर्सन हैं, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर भी है, एचआरटीसी से भी है, एमसी से भी है, पटवारी भी है, तहसीलदार भी है, प्रिंसिपल भी है। तो मेरा एनजीओ यही चाहता है, हमारी आज आपके माध्यम से भी एमओ साहब से रिक्वेस्ट ही है हाथ जोड़ के, कि हम आपके साथ दिन रात खड़े हैं। मैं न्यूज चैनल के माध्यम से भी आज बोल रहा हूँ इतनी बड़ी बात, आप हमें कभी भी बुलाइए। पुलिस प्रोटेक्शन के लिए हम एसपी साहब पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं।
हमने कई बार एसपी साहब से मिले हैं, तो एसपी साहब ने हमें हमेशा ही मतलब हमारी मदद की है। हम आपके माध्यम से एसपी श्री मोहित चावला जी का बड़ा धन्यवाद करते हैं। आज उन्होंने हमें ड्रोन को भी प्रोवाइड करने की मतलब बोला है हमारे पास में भी आज ड्रोन भी पहुंच जाए। हम ड्रोन के माध्यम से सारे इलाके की स्थिति मतलब बताएंगे कि क्या स्थिति इस समय मौके पे है। जंगलों को काट दिया है मैम, जंगल पहले काटते हैं, पहले पेड़ ले जाते हैं, फिर उनसे माइनिंग मटेरियल ले जाते हैं। क्या करें, इतनी स्थिति गंभीर कभी नहीं हुई हमारे इलाके में। मेरी भी एज 38 ईयर की होगी। हमारे यहाँ 200 फुट पे पानी था जब मैं 10th में पढ़ता था, और आज यहाँ 400 फुट में भी पानी नहीं आ रहा है। वहां पे भी आईपीएच भी पता नहीं कहाँ सोया हुआ है। आईपीएच डिपार्टमेंट के एक्शन को हमने कई बार बोला, पानी खत्म हो जाता है, मोटरें खराब हो रही है। नदियों का जब लेवल ही 30-30, 40-40 फुट नीचे चला गया है, तो ऑटोमेटिकली ये है कि सूखा पड़ेगा, खारा पानी पीने को आएगा। पर नहीं, दिनेश हम सिर्फ एमओ साहब से दिनेश ही जी हमारी कोई बहुत शिकायत नहीं है। एमओ साहब की बात सही है, पर हम यही कहते हैं कहीं कहीं इसमें राजनीति इतनी इन्वॉल्व है। हमने एक कंप्लेंट दी थी विजिलेंस में, उनकी भी ट्रांसफर होगी। विजिलेंस ऑफिसर को ट्रांसफर कर दिया जाता है कि एक कंप्लेंट पूरी ना हो। तो इससे ऊपर क्या दुर्भाग्य होगा। ऐसी राजनीति भी सही नहीं होती, जिससे कल को ये नहीं कि मेरे लिए, हाँ जी मैम, एक शब्द, मेरे लिए ही मुश्किल नहीं होगी, बच्चे थे राजनेताओं के भी है, उन्होंने भी यहीं रहना है। इसी धरती पे हम पैदा हुए, यहीं पे हमारी मृत्यु होगी। पर हम कहते हैं कि साफ वातावरण एक मूल अधिकार, जन्म का अधिकार होता है हमारा, सरकार ने देना होता है हमें, ठीक है जी। पर वो ही नहीं दे रहा। एक आदमी 10 पैसे का टैक्स क्या चोरी कर ले, उनको इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं पकड़ने। इन लोगों पे कोई है ही नहीं। सिर्फ कानून छोटे आदमी के लिए, एक बाइक वाले का चालान करते हैं ये, पर यहाँ पे टिप्परों पे, किसी भी टिप्पर पे नंबर नहीं है। और इवन एमबीआई किस तरीके से पासिंग कर रहा है, टिप्पर पे 600 फुट की बॉडी है और उस पे और 2 फुट और बढ़ा दिया उन्होंने। उसमें अल्टरनेशन हिमाचल में पूरी तरीके से बैंड है, अल्टरनेशन हो रही है। हमारे यहाँ कोई भी प्रशासन अब पेन लेना ही नहीं चाहता। एक पुलिस, मैं साफ कहूंगा, पहले कहते हैं लोग पुलिस की, मैं पुलिस की बड़ी इज्जत करते हुए ये बोलूंगा कि सिर्फ पुलिस है एक इस समय में जो अपना काम बखूबी कर रही है। पर पुलिस के पास सिर्फ एक ही नहीं है कि वो माइनिंग के लिए काम करे, पर फिर भी माइनिंग के लिए सबसे ज्यादा, एमओ साहब को भी पता होगा, सबसे ज्यादा चालान पुलिस ने ही किए। इसलिए मैं अपने जो हमारे कप्तान हैं, एसपी साहब है, उनका तहे दिल से आपके चैनल के माध्यम से शुक्रिया करना चाहूंगा। बाकी आगे भी मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वो एमओ साहब के साथ भी कुछ ना कुछ, मैंने एमओ साहब को भी रिक्वेस्ट की है कि 2 बंदे यहाँ पे परमानेंट लगा दीजिए, हमारी पब्लिक आपके साथ है, आप दिन रात कभी भी हमारे से बोलिए। दिनेश जी, समस्याएं देखिए बहुत सारी हैं, जैसे कि नंबर प्लेट्स, गाड़ियों पे नंबर प्लेट नहीं है। दूसरा है 30-30 फुट गड्ढे किए जा रहे हैं, रात में अवैध माइनिंग हो रही है। इसी के साथ ही एक सवाल ये भी लोगों का है, ट्रांसफर पोस्टिंग भी ऐसे मामलों में बहुत सामने आ रही है। एक आश्वासन तो मैं इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से जरूर आपसे चाहूंगी दिनेश जी, कि आप कब तक आश्वासन दे रहे हैं वहां की जनता को, वहां के लोगों को, कि अवैध माइनिंग पर हम ये इस वक्त के बाद कंट्रोल कर देंगे। देखिए, जैसे जी मोहन शर्मा जी ने इशू उठाए हैं, अजय शर्मा जी ने भी बताया है इसके बारे में कि माइनिंग, इलीगल माइनिंग और लीगल माइनिंग दोनों ही कई सालों से लगातार तरीके से, अलग अलग विभिन्न तरीकों से यहाँ पर चलती आई है, जिसके लिए हम भी विभाग भी अलग अलग ढंग से तरीके खोजता रहा है कि कैसे इस चीज को हमें कंट्रोल करना है, किस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते ही नहीं है, कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो केवल हायर अथॉरिटी या पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं और हमारे पास स्टाफ में कभी पहुंचते ही नहीं है। पर अभी कुछ इश्यूज हमारे पास जिसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, जैसे कि हमारे पास बॉर्डर एरियाज को बाउंडेशन के लिए हमने एक मुहिम चलाई है कि पूरे बॉर्डर एरियाज को हम बाउंड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसमें फेंसिंग हो सके और बॉर्डर एरिया से बाहर हमारा जो मिनरल है वो इलीगली ना जा सके। सेकंड, हमारे जो डेलीगेशन ऑफ पावर्स है, जो हमने माइनिंग विभाग ने जो अदर डिपार्टमेंट्स को पावर दी है, उसमें अभी डीसी साहब से मेरी बात हुई है, उसमें डीओ लेटर जो है सभी डिपार्टमेंट्स को इशू हो चुका हुआ है और उनसे मंथली रिपोर्ट जो है डीसी साहब ने पर्सनली उनसे मांगी है कि
आपने कितने इलीगल माइनिंग के चालान किए हैं, जिसमें आईपीएच विभाग मेन है, पीडब्ल्यूडी विभाग मेन है, डीआईसी मैनेजर मेन है, बहुत सारे लोग हैं जो इसके इस पावर की जिनको पावर डेलीगेशन की गई है 2018 में। तो ये मेन इश्यूज है जो हम इन चीजों को इनको सॉल्व कर पाएंगे विद ऑल डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करके। ये एक अकेले डिपार्टमेंट की बात नहीं है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी हमें ये आप देख सकते हैं कि कोई बोरवेल अगर कोई कभी सूखा पड़ता है तो आईपीएच विभाग ने, या कभी इलीगल माइनिंग से उस चीज को रिलेट किया जाता है तो कभी आईपीएच विभाग ने कोई केस नहीं किया। कोई ब्रिज अगर टेढ़ा होता है या कोई ब्रिज में कोई क्रैक आता है तो कभी पीडब्ल्यूडी विभाग ने कभी कोई इलीगल माइनिंग का चालान नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज है। हम सभी डिपार्टमेंट्स की मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी डिपार्टमेंट्स हमारे साथ मिले, थोड़ा सा अगर साथ होकर के हम बढ़ेंगे तो जो जनसंख्या है, यहाँ की जो लोग हैं, वो काफी मतलब सुनिश्चित हो सकेंगे कि इलीगल माइनिंग स्टॉप हो जाएगी 100%। तो इंडिया न्यूज के माध्यम से दिनेश शर्मा ने आश्वासन दिया है कि अगर सभी विभाग मिले और उसके साथ अवैध माइनिंग पर जो है वो कंट्रोल कहीं ना कहीं किया जा सकता है। नालागढ़ से अजय रतन जी, मोहन लाल जी और दिनेश जी, आप सभी का हमारे इंडिया न्यूज के शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।